जीवन के शाश्वत सत्य। सही मायने में खुश रहना है तो अपने फैसलों के मालिक खुद बनो। दूसरों की सलाह या दुनिया की उम्मीदों पर मत टिको। याद रखो, दूसरों के हिसाब से लिए गए निर्णय अक्सर तुम्हें दुख ही देते हैं। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत और अडिग रखो। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की तेज किरणें भी विशाल समुद्र को नहीं सुखा सकती। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से शिकायत की कि उसने बड़े परिश्रम से एक घर बनाया था, पर भगवान ने तूफान भेजकर उसे उजाड़ दिया। आकाश से एक आवाज आई, तुम्हारे घर में एक सांप छिपा था जो तुम्हें निगलने वाला था। मैंने ये तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम जाग जाओ, सुरक्षित उड़ सको और तुम्हारा जीवन बच जाए। हम अक्सर समझ नहीं पाते कि जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें कितनी बड़ी विपदाओं से बचाती हैं। अगर तुम्हें कभी लगे कि ईश्वर ने तुम्हें कठिनाई के पास ला खड़ा किया है, तो पूरा भरोसा रखो कि वही तुम्हें इससे पार भी ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसका सबसे सीधा उपाय है अपने मन को ईश्वर को सौंप देना। जैसे ही तुम ईश्वर से जुड़ोगे, तुम्हारे जीवन में खुशियों, शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हें सही राह मिलेगी और संतोष का अनुभव होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा मन कब पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। यदि ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो तैयार रहो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा देने वाले हैं। ये कितनी अजीब विडंबना है कि लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य मानते हैं। काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी उतना ही पुण्य मानते, तो जीवन कितना सरल हो जाता। जीवन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है, उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। तुम्हारा बीता हुआ कल भले ही मुश्किलों से भरा रहा हो, पर आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। मन एक अंधा मार्गदर्शक है, इसे ज्ञान नहीं होता। ये तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखाता। इसलिए इस मन की बातों में आकर जरूरी कामों को टालना बंद करो। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, मन का नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें जरूरी कार्यों से दूर रखेगा। जब तुम बुद्धि से काम लेना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा। लेकिन अभी ये तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें दिन ब दिन बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अपने महत्वपूर्ण विचारों और बड़े लक्ष्यों को हर किसी से साझा मत करो। जैसे किसी गोपनीय मंत्र की रक्षा की जाती है, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को अपने मन में रखो और उसकी रक्षा करो। उसे चुपचाप पूरा करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। ज्यादातर लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। जब भी कोई बड़ी बात या बड़ा लक्ष्य हो, केवल उन्हीं लोगों से बात करो जो उसे अपने भीतर सुरक्षित रखने का साहस रखते हैं। अगर कभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ नष्ट हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर ही समाये रखो। अपनी आर्थिक कमजोरी के बारे में अपने मित्रों या रिश्तेदारों को भी मत बताओ। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ। याद रखो, अंदर से तुम भले ही कमजोर हो, लेकिन बाहर से पूरा दम दिखाना चाहिए। अगर लोगों को तुम्हारी आर्थिक समस्या का पता चल जाएगा, तो वे अपना पैसा तुमसे निकाल लेंगे और तुम समय से पहले खत्म हो जाओगे। ये प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है, उसे और पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो ज्यादा मुस्कुराओ और ज्यादा सशक्त दिखो, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना छोड़ो, औसत जीवन को स्वीकार करना छोड़ो, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़ो, जो नहीं है उसकी परवाह छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़ो। एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वे कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे।
जो लोग मुंह पर सच बोल देते हैं और गुस्सा कर लेते हैं, वे उन लोगों से लाखों गुना बेहतर है जो तुम्हारे सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर मनुष्यता का होना अनिवार्य है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम अकेले हो तो इसे एक अवसर समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें स्वयं में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक अच्छी आदत है, ये जैसा भी हो गुजर जाता है। सफल व्यक्ति खुश हो या न हो, पर खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। जब किसी का साथ होना ही सबसे कीमती हो जाए, वो रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलो, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखो। उन्हें छोड़ देना सही है जो तुम्हारे होने के मूल्य को नहीं जानते। यदि संसार के सभी कार्य मनुष्य द्वारा संभव होते तो मेरा ईश्वर का अस्तित्व ही न होता। जहां तुम्हारी क्षमताओं का अंत होता है, वहीं से मेरा कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, ये स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला ईश्वर वक्त बदल देता है। मन एक अद्भुत सेवक है, पर एक खतरनाक स्वामी भी है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। जो तुमने किया है वो अवश्य तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। ये कहना गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अगर कभी पीठ पीछे तुम्हारी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती माने बिना तुम कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाई दिखती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी, तुम उतने ही मजबूत बनते जाओगे, और जितना तुम मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जीवन का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ने झगड़ने से मत लो, बल्कि अपने कर्मों से बेहतर करके लो। अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। अपने बुरे कल को त्याग दो, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है
उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी तुम अपनी समस्याओं को नहीं मिटा पाओगे। जितना हो सके उतना सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें 2 कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार करो, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार करो। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी हम खुद भी। जो तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। किसी को कुछ न दे सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो तुम्हें पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना तुम भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब यहीं ज़मीन पर होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब तुम उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत ज़रूरी था। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमज़ोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी हैं। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो तुम्हें जीने का अंदाज सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो। तुम्हारे संघर्ष में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछुड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में 1-2 ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों न हो, हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखो। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, उतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी।
अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। गरीबी और करीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी माने और तुम्हारा ख्याल रखें, जो तुम्हें अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो तुम्हारी सहायता करें और तुम्हें समझें। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। स्थिर बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झिड़कता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई से जीवन जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो तुम्हें किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर तुम सही दिशा में हो तो चिंता मत करो, बल्कि उस दिशा में चलते रहो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो अंत में तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि तुम्हारा काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे कभी नतमस्तक नहीं होते। मुश्किलें तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़े कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उन कंकड़ों को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए तुमने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि तुम उसे नहीं कर सकते हो, तो वो तुम्हारा सपना नहीं है,
वो तुम्हारी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग तुम्हें नज़दीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। तुमसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि तुम दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे, तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और तुम्हारे अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता चुननी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद निर्मल होता जाता है।